गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक पार्ट बीच में से छूट गया था नंबर सिस्टम का, डिविजिबिलिटी। आज हम वो पार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले मैंने 6 वीडियोस नंबर सिस्टम की डाली है। सबसे पहले मैंने डाला था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, उसमें पार्ट 2 मैंने डाला था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पार्ट 2। पूरे एक वीडियो में नहीं था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर 1 जो मैंने वीडियो डाली थी, उसमें पूरा चैप्टर नहीं था, तो मैंने एक और हिस्सा उसका बनाया था। फिर उसके बाद हमने किया था हाउ टू कैलकुलेट जीरोस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने किया था फैक्टर्स किस तरह से काउंट करते हैं। फिर उसके बाद हमने यूनिट डिजिट किया था। तो ये सारे चैप्टर हम लोगों ने किए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी किस तरह से चेक करते हैं किसी नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी किस तरह से चेक करते हैं। जब लास्ट डिजिट किसी नंबर का 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि किसी का डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, लास्ट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल हो, मतलब इवन नंबर हो, तो वो नंबर किससे डिविजिबल है? 2 से। ये तो सबको पता है। 3 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं? जब किसी नंबर का डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो जाए, इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल है ना। सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 6, 7, 1, 4, ये अगर हम चेक करेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स का सम करेंगे और देखेंगे वो 3 से डिविजिबल है। तो 6 + 7 13 + 1 14 + 4 18 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, है ना। तो हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि 3 की डिविजिबिलिटी किस तरह से चेक करते हैं। अगर सम ऑफ द डिजिट्स किसी नंबर के 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है ना। 4 से डिविजिबिलिटी किस तरह से चेक करते हैं? इफ लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट, जैसे ये नंबर था 6, 7, 1, 4, मैं लास्ट के 2 डिजिट देख लेता, पूरा नंबर नहीं डिवाइड करता 4 से, आखिर के 2 डिजिट डिवाइड करके देखता 4 से डिविजिबल होते हैं। तो अगर ये 4 से डिविजिबल होते हैं, इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है। जैसे यहां पर 14 जो है 4 से डिविजिबल नहीं होता है, 14 4 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है सब? 5 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? इफ द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट बोल देता हूं, यूनिट डिजिट इज 5 और 0। अगर लास्ट का डिजिट 5 है या फिर 0 है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? हमेशा 5 से। वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से, है ना। 6 से किस तरह से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? जो नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। क्लियर है सबको कि डिविजिबिलिटी बाय 7, 13, 17, 19, 23 की किस तरह से चेक करते हैं? इस तरह के नंबर आते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि 7 और 13, 17, 19 और 23 जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई हो 10 को छोड़ के, तो ये कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा। कभी भी ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होंगे, है ना। 7 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो 10 से छोड़ के, इसके आखिरी में कभी भी 0 नहीं बनेगा, 10 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो इनकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको उस फॉर्म में लिखते हैं कि 10 के मल्टीपल के आसपास आ जाए। जैसे कि मैं लिख सकता हूं 7 × 3 21, है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूं? 2 × 10 + 1। तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी मैंने क्या बोला है कि 10 के मल्टीपल के आसपास की वैल्यू निकालते हैं। जैसे अगर मान लो आपको 13 की डिविजिबिलिटी देखनी है, तो आप क्या लिखोगे? 13 × 3। 13 × 3 आपके पास कितना होता है? 39। 39 का मतलब है 10 × 4 - 1।
क्लियर है सबको? अब देखना ध्यान से। अब सबसे पहली बात आप लोगों ने जो यहां पर देखनी है कि यहां पर -1 क्या है और +1 क्या है। जो -1 है उसको हम लोग बोलते हैं वन मोर ऑस्क्यूलेटर, ऑस्क्यूलेटर। और जो +1 है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर। और वैल्यू ऑफ, यहां पर अगर आपको पूछूं वैल्यू ऑफ वन मोर ऑस्क्यूलेटर क्या है, देखो ध्यान से, वहां पर वैल्यू ऑफ वन मोर ऑस्क्यूलेटर हमारे पास क्या है? 4। हमारे पास क्या है? 4। अगर यहां से पूछूं द वैल्यू ऑफ नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर, तो वो हमारे पास जो 10 का मल्टीपल है वो क्या है? 2 है। वैल्यू ऑफ नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर हमारे पास क्या है? 2 है। अब एक चीज ध्यान से देखो, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मान लो वो पूछते हैं कि 1071 बताओ क्या डिविजिबल है 7 से या नहीं, तो आप लोग क्या करोगे? 107 में से जो इसका ऑस्क्यूलेटर आया, इसकी वैल्यू नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर थी 2, जो 10 का मल्टीपल था। ठीक है, 10 का जो मल्टीपल था। ठीक है, यहां पर याद रखना है, यहां पर अगर प्लस है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? माइनस। अब आप लोग क्या करोगे? इसके यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या रह गया? 105। अब 105 जो है उसको क्या करोगे? देखो ध्यान से, 5 को जो यूनिट डिजिट बचा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास आया 0। तो इसका मतलब 7 की डिविजिबिलिटी में अगर लास्ट में 0 बच जाए या नंबर 7 से डिविजिबल हो तो इसका मतलब वो नंबर 7 से डिविजिबल है। क्लियर है सबको? वो कह रहे हैं बताओ 93975 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अभी आप लोगों ने देखा है कि वैल्यू ऑफ ऑस्क्यूलेटर ऑफ जो 7 है वो क्या थी? देखो 2 इंटू 10 प्लस 1। अगर यहां पर प्लस है तो यहां से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो वैल्यू आई है ऑस्क्यूलेटर की उसको यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके, मतलब 93715 है, इस 93175 है तो मतलब मैं 93971 में से लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास बचा क्या? 93961। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा? 9396 में से लास्ट डिजिट क्या है? 1, इसको 2 गुना करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचा क्या? 9394। अब 394 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा? 4 को 2 टाइम्स करके 8, तो मेरे पास बचा क्या? 931। अब मैं क्या करूंगा? 931 में से इसको ट्वाइस करके 2 गुना करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास बचा क्या? देखो ध्यान से, यहां 1 नहीं आएगा, सिर्फ क्या आना था? 93। तो यहां बचा क्या? 91। यहां पर स्टॉप कर दो, यहां पर आपको पता चले यहां से डिविजिबिलिटी चेक हो रही है, आपको पता है। आगे भी कर सकते हो, आगे अगर आप करते तो क्या करते? 9 माइनस 2 तो आपके पास क्या आता? 7। तो 7 जो है डिविजिबल है 7 से। क्लियर है? 91 पे आप रोक सकते थे क्योंकि आपको यहां पता चल गया है कि ये 7 से डिविजिबल है। क्लियर है? फाइंड वेदर 2366 इज डिविजिबल बाय 13। क्या कहते हैं? बताओ कि जो 2360 है वो 13 से डिविजिबल है। अब देखो ध्यान से, 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको पता है 10 के मल्टीपल के आसपास आपने बनाना है। आपको 13 इंटू 3 का मतलब क्या होता है? 39। 39 को आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 10 माइनस 1। ठीक है, 4 इंटू 10 माइनस 1। तो इसका मतलब ये आया है 1 मोर ऑस्क्यूलेटर। द वैल्यू ऑफ द 1 मोर ऑस्क्यूलेटर आपके पास क्या होगी? 4। अब आप क्या करोगे? जो लास्ट, या अगर यहां पर माइनस आता है याद रखना है इधर प्लस करेंगे, अगर यहां पर प्लस आता है, +1 आता है तो यहां पर माइनस करेंगे। यहां पर -1 आ रहा है तो यहां पर क्या करेंगे? प्लस। तो अब देखो ध्यान से, अब 10 का मल्टीपल क्या है? 4। तो वैल्यू ऑफ 1 मोर ऑस्क्यूलेटर हमारे पास क्या आई है? 4। अब आप क्या करोगे? 236 में से इसमें ऐड करेंगे कितना? 6 इंटू 4 24। तो मेरे पास कितना बन गया? 260। ये देखो यहीं पे आपको दिख गया कि 260 जो है 13 से डिविजिबल है। आगे भी आप लोग कर सकते हो। 26 प्लस आप क्या करोगे? 4 गुना, अगर यहां पर माइनस आ रहा है, मैंने क्या बोला? यहां पर क्या करेंगे? प्लस। तो प्लस यहां पर मैं क्या लिखूंगा? देखो 0 इंटू 4 करोगे तो 0 आएगा। तो 26 जो है आपको पता है 13 से डिविजिबल है, आगे करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्लियर है सबको? फाइंड वेदर 377910 इज डिविजिबल बाय 30।
तो क्या बताओ ये 13 से डिविजिबल है? तो आप लोगों ने बस एक चीज याद करनी है, 13 को आपने 13 इंटू 3 39, मतलब 10 के मल्टीपल के आसपास लेके आना है। तो 39 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 10 माइनस 1। तो यहां पर अगर माइनस है तो यहां पर क्या होगा, प्लस होगा। क्या प्लस होगा? 4 टाइम्स इसके यूनिट डिजिट का। तो देखो ध्यान से, 37791 प्लस 4 इंटू 0, तो आपके पास कितना बचेगा? 37791। अब क्या लिखोगे? 3779 प्लस 1 जो इसका यूनिट डिजिट था इंटू 4, तो आपके पास कितना बन गया? 3783। अब क्या लिखोगे? 378 प्लस यूनिट डिजिट क्या है? 3 इंटू 4 12, तो आपके पास कितना बन गया? 12 किया ना, 390। कितना बन गया? 390। आगे आपको करने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्टली यही दिख रहा है कि ये 390 13 से डिविजिबल है। अगर आप आगे भी करोगे तो आप आगे क्या करोगे? 39 प्लस 4 इंटू 0, तो आपके पास कितना आएगा? 39। आगे अगर करना पड़ेगा तो आप आगे क्या करोगे? 39 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 9, तो आपके पास देखो क्या बनेगा? 39 बनेगा। तो ये डिविजिबल है। क्लियर? वेदर 12716 इज डिविजिबल बाय 17, तो हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है 17 से डिविजिबल है। तो आप लोग क्या करोगे? इसको डिवाइड करने की बजाय आप लोग इसको देखो, 17 इंटू 3 अगर आप करते हो तो आपके पास कितना आता है? 51। 51 का मतलब क्या है? 5 इंटू 10 प्लस 1। 5 इंटू 10 प्लस 1, यहां पर प्लस 1 आया है तो यहां पर आप लोग माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? जो 10 का मल्टीपल है 5 टाइम्स उसका यूनिट डिजिट, उसमें से क्या करोगे? माइनस करोगे। तो मतलब 1271 माइनस 5 टाइम 6 30, तो आपके पास कितना बचा? 1241। अब क्या करोगे? 124 में से 5 टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या? यूनिट डिजिट, तो आपके पास कितना बचा? 119। ये देख के पता चल रहा है ये 17 से डिविजिबल है। 17 इंटू 7 कितना होता है? 119। अगर आगे आपने करना है तो आप क्या करोगे? 11 में से 5 टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 9। तो आपके पास कितना बन गया है? 45 माइनस 11 माइनस 45 आपके पास आया -34। तो 34 जो है 17 से डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है 17 से डिविजिबल है। क्लियर है सबको? किसी को डाउट इस चीज में? क्लियर है? अगर 23 का चेक करना होता तो आपको पता है 23 इंटू 3 करोगे 69, तो 69 का मतलब है 7 इंटू 10 प्लस 1। अगर यहां पर प्लस 1 है वहां पर माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? 7 टाइम्स इसके यूनिट डिजिट का, नंबर के यूनिट डिजिट को 7 टाइम कर करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तब तक करेंगे जब तक वो लास्ट तक पता ना चल जाए। हम जिससे डिविजिबिलिटी फाइंड कर सकते हैं 7 की, 11 की और 13 की। आप लोगों ने क्या करना है? पीछे से 3 डिजिट का पेयर बनाना है और जो रेस्ट नंबर बचते हैं उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब जो आपके पास रिमेनिंग बचता है वो देखना है, 7 से डिविजिबल है तो मतलब नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर वो 11 से डिविजिबल है तो मतलब 11 से डिविजिबल। अगर 13 से डिविजिबल बचा हुआ नंबर तो वो मतलब नंबर 13 से डिविजिबल है। जैसे 139 है, 139 बच गए हैं डिजिट्स, नंबर बच गया है। पीछे क्या है? 125। 125 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आया? 14। 14 जो है 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है सबको? Whether 1 2 4 7 8 3 7 5 is divisible by 13। एक तो हमारा वो मेथड था कि हम क्या करें कि उसका ऑस्कुलेटर फाइंड करें और उसमें से सब्ट्रैक्ट करता जाए, है ना। और एक मेथड मैंने आपको बताया है इन दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, लास्ट के 3 डिजिट लिए और रेस्ट ऑफ नंबर हमारे पास कितना बच गया? 1 2 4 7 8, इसमें से 3 7 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपके पास बचा कितना? देखो ध्यान से, यहां से बचा 3, ये बचा 0, यहां 1, अब आगे 1 2 1 0। फिर आप लोग क्या करो? लास्ट के 3 डिजिट लो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 12 में से 103 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास देखो ध्यान से कितना बचा है पीछे? 91। तो 91 जो आपको पता है 13 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल है। क्लियर है सबको? 13 से, 7 से और 11 से इस तरह से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट लो, बाकी सारे डिजिट छोड़ दो, उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करो। ये लास्ट तक ये चीज करते रहो जब तक वो लास्ट में पता ना चले।
डिविजिबिलिटी बाय 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अगर आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है इसका मतलब नंबर जो है 8 से डिविजिबल है। जैसे मान लो आपको नंबर देते हैं 5372, तो आप लोग क्या करो, 53 इसको ले लेते हैं हम लोग 5376, तो पूछते हैं कि बताओ ये 8 से डिविजिबल है, तो आप लोग क्या करो, आखिरी के 3 डिजिट देख लो, अगर वो 8 से डिविजिबल है इसका मतलब नंबर 8 से डिविजिबल है। जैसे मैं 376 को 8 से डिवाइड करता हूं, देखो डिवाइड होता है 376, तो 8 से डिवाइड होता है, तो 8 इंटू 4 करोगे तो 32 और 56 इंटू 7 करोगे तो 56। तो ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर 8 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 कैसे चेक करते हैं? अगर नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो तो वो नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा। जैसे ऊपर हमें नंबर दिया है 5376, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं क्या 9 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे 5 + 3 8 + 7 15 + 6 21, 21 9 से नहीं डिविजिबल, तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरह से जैसे मान लो आपको कहते हैं 1890, बताओ 9 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे इसकी डिजिट्स का सम देखेंगे, 1 + 8 + 9 आपके पास बना 18, 18 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। क्लियर है? 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? जो ओड प्लेस पे डिजिट है और इवन प्लेस में डिजिट है, अगर उसका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। जैसे मान लो आपको कहते हैं 2365, बताओ 11 से डिविजिबल है, तो आप लोग देखोगे ओड प्लेस की डिजिट का सम 2 + 6 आपके पास कितना बना 8, और इवन प्लेस की डिजिट्स का सम कितना बना 8, इनका डिफरेंस आपके पास क्या आया 0। अगर 0 आ जाए 11 का मल्टीपल आ जाए तो इसका मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल है। तो ये नंबर का डिफरेंस क्या आया था, ओड प्लेस के डिजिट्स का सम और इवन प्लेस के डिजिट्स का सम करके जब डिफरेंस निकाला तो 0 आया था, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। क्लियर? 12 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? अगर नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब नंबर 12 से भी डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते थे कि सारी डिजिट्स का सम निकालते थे, अगर उसका सम 3 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब नंबर 3 से डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी कैसे निकालते थे? अगर आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब नंबर 4 से डिविजिबल है। 15 की कैसे करेंगे? 3 और 5 की चेक करेंगे डिविजिबिलिटी। क्लियर है सबको? अब इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 132। वो कह रहे हैं नीचे जो हमें 4 नंबर दिए हैं उसमें से बताओ 132 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो एक चीज ध्यान से देखो, 132 से सबको डिवाइड करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको पता है 132 का मतलब क्या है, 12 × 11। मतलब अगर नंबर 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है 132 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। हम ऑप्शन में से देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से 4 से और 11 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला ये वाला नंबर हम उठाते हैं, 18 लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं होते, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं हो सकता। अब ये वाला नंबर उठाते हैं तो आप देखो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। अब देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसका सम देखना पड़ेगा। डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, 7 + 8 15 + 5 20 + 2 22, तो ये नहीं है क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं होता 22। अगला नंबर देख लेते हैं 38148। तो देखो ध्यान से लास्ट के 2 डिजिट 48 4 से डिविजिबल है, 3 + 8 11 1 12 4 16 8 24, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी। अब 11 के से भी देख लेते हैं, 11 के लिए डिजिट्स का सम देखना पड़ेगा, 3 + 1 4 + 8 12 और 8 + 4 12, इनका डिफरेंस क्या आया 0। इसका मतलब ये नंबर जो है 11 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 132 से डिविजिबल। When 335 is added to 5a7 the resultant is 8b2। वो कह रहा है अगर 335 को मैं 5a7 के बीच में ऐड करूं, रिजल्टेंट मेरे पास निकल के आता है 8b2। अब वो कह रहा है 8b2 is divisible by 3,
जो 8b2 है वो 3 से डिविजिबल है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आप लोगों ने इसमें बतानी है। तो सबसे पहली बात 335 को मैंने ऐड किया है किसमें 5a7 में, और मेरे पास रिजल्टेंट क्या बनता है 8b2। अब एक चीज ध्यान से देखो, जब आप इनको ऐड करोगे तो 7 + 5 12 बनेगा 2, और एक आगे जाएगा कैरी। ठीक है, एक आगे जाएगा कैरी। आपको पहले पता चल गया 3 + 1 4 आप लोगों के पास बन चुका है, 4 आपके पास बन चुका है। अब देखो ध्यान से, अब 3 से डिविजिबल होना चाहिए ये नंबर। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मतलब 8 + b + 2 किससे डिविजिबल होना चाहिए 3 से। देखो ध्यान से, अगर आप यहां पर b की वैल्यू 2 पुट करते हो तो देखो ध्यान से यहां पर 2 बन सकता है, नहीं बन सकता। एक ही तरीके से बन सकता है, अगर ऊपर 9 बन जाए मतलब 8 बन जाए, 8 + 1 9 + 3 12, बट आगे भी चेंज हो जाएगा, आगे कैरी चल जाएगा। 2 यहां पर नहीं आ सकता। b की वैल्यू और देखो क्या आ सकती है 3 आ सकती है, 3 भी यहां पर नहीं आ सकती है ना। देखो ध्यान से 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यहां पर क्या बन सकता है 12 बन सकता है या 15। b की वैल्यू देखो क्या बन सकती है 5। अगर आप b 5 होगा तो a की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर b 5 है तो a की वैल्यू कितनी होगी 1। तो आपको लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू देखनी है a की। अब देखो ध्यान से, और क्या बना सकते हैं यहां पर 18 बन सकता है, इनका सम क्या बन सकता है 18 बनाने के लिए देखो 8 + 2 आपके पास कितना है 10, और b की वैल्यू कितनी होगी 8। b की वैल्यू 8 बनाने के लिए 4 तो पहले ही था, b को 8 बनाने के लिए a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपके पास क्या बन के आएगी 4। a की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है 4। क्लियर है सबको। क्या किया मैंने देख लिया, उन्होंने बोला था 8b2 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो मैंने 8 + b + 2 का सम देखा, ये क्या आना चाहिए। तो मैंने सम जो है इसका मैक्सिमम बना के देख लिया, इसका सम मैक्सिमम कितना बनता है 18 बनता है। क्लियर, इससे ऊपर तो बन नहीं सकता। क्लियर है सबको। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4 आ गई। नंबर्स बिटवीन 1 to 1000 आर डिविजिबल बाय 7। आपने बताने हैं कितने नंबर हैं 1 से लेके 1000 तक जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं पहले नंबर की बात करूं 7 से डिविजिबल है तो वो कौन सा होगा 7। अगला कौन सा होगा 14, अगला कौन सा होगा 2100 ऑन चलते रहेंगे 1000 तक। कहते हैं कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो आपको पता है, आप 1000 को 7 से डिवाइड करके देख लो, तो आपके पास 7 30 28 20 14 6, रिमाइंडर कितना बचा 6। तो लास्ट नंबर जो इससे डिविजिबल होगा वो कितना होगा 994। जो लास्ट नंबर 7 से जो रिमाइंडर है मैंने 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मतलब 994 कंप्लीटली डिविजिबल है किससे 7 से। क्लियर है सबको। अब देखो ध्यान से, अब आपको नंबर ऑफ डिजिट नंबर्स बताने हैं कितने हैं 1 से लेके 1000 तक। तो देखो ध्यान से, आपको पता है लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला, लास्ट टर्म किसके इक्वल होती है, लास्ट टर्म किसके इक्वल होती है, लास्ट टर्म a + n - 1 इंटू डी। लास्ट टर्म आपको पता है कितनी है 994, कितनी है 994। आगे a आपके पास कितना है 7, फर्स्ट टर्म कौन सी है 7 प्लस n - 1, और डिफरेंस कितना है हर टर्म के बीच में 7, क्योंकि ये एपी बन गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है सबको। एपी का फॉर्मूला लास्ट टर्म निकालने का क्या है a + n - 1 इंटू डी। तो देखो ध्यान से 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रह जाएगा मेरे पास 987, और इधर n - 1 इंटू 7। क्लियर, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 4 1, और n - 1 यहां आ जाएगा। n कितना आ गया 142। टोटल कितनी टर्म्स होंगी 142। ठीक है। दूसरा तरीका आप लोगों ने देखो किस तरह से इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जब कभी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछते हैं तो दोनों एक्सट्रीम टर्म्स भी बीच में ऐड हैं, जैसे 7 और 994 बीच में ऐड है, तो आपने क्या करना है दोनों का डिफरेंस निकालना है। 994 - 7 उनको उसके डिफरेंस के साथ डिवाइड करना है +1। तो देखो ध्यान से, आपके पास डायरेक्ट आप लोगों ने वैल्यू याद रखनी है, इस ये चीज याद रखनी है, पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, कि दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उसका जो दोनों का डिफरेंस है +1। तो
तो देखो ध्यान से, यहां से कितना बनेगा 987 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1, तो ये कितना बन गया मेरे पास 141 प्लस 1 आपके पास 142। तो आंसर कितना बना है 142। 55 एंड 555 इंक्लूडिंग बोथ एक्सट्रीम वैल्यूज आर डिविजिबल बाय 5। वो कह रहा है कितने नंबर हैं 55 से लेके 555 तक जो 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल हो तो अगला नंबर 60 होगा, अगला नंबर 65 होगा, सो ऑन। एक तो आप इसको एपी लगा लो। दूसरी चीज, और उसने अब क्या करा, साथ में क्या बोला है, इंक्लूडिंग द एक्सट्रीम वैल्यूज, इनको भी इंक्लूड किया है। तो देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया है जब एक्सट्रीम वैल्यूज जो है डिफरेंस से डिवाइड हो, इनका डिफरेंस निकाल के देख लिया, 60 माइनस 55 का डिफरेंस कितना आता है 5 है ना, 5 का वैसे बोला उन्होंने, है ना, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। क्लियर है सबको? अब देखो ध्यान से, तो आपने क्या करना है 555 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। डायरेक्ट क्या करना है, जब दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज डिवाइजर से डिवाइड होती हूं, जो उनके डिफरेंस से डिवाइड होती हूं, तो फॉर्मूला क्या है आप लोगों ने डायरेक्ट याद रखना है, दोनों की एक्सट्रीम वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनका डिफरेंस प्लस 1। तो देखो ध्यान से, यहां से ये कितना बन जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 500 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, तो आपके पास बना 101। कितना बना 101। क्लियर है? तो एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जब नो एक्सट्रीम वैल्यू इज डिविजिबल बाय डी n2 माइनस n1 अपॉन डी, उसमें से आप क्या करोगे 1। जब कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू d से डिविजिबल नहीं है तो आप क्या करोगे n2 माइनस n1 अपॉन डी माइनस 1। अगर इफ एनी वन वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इज डिविजिबल बाय d, देन आप क्या करोगे n2 माइनस n1 अपॉन डी। अगर एक वैल्यू डिवाइड होती है तो आपके पास n2 माइनस n1, अगर दोनों डिवाइड होती हैं तो n2 माइनस n1 अपॉन डी प्लस 1। क्लियर है सबको? तो आज के लिए इतना ही। आगे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस जो हैं मैं कंप्लीट क्लास डालूंगा नंबर सिस्टम की, उसमें डालूंगा। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मेरी वीडियोस को लाइक करना है। थैंक यू।